अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये रहे सारे गहने, आपकी अमानत आप रखिए। हमने अपने गहने गिरवी रखने हैं। ये लीजिए 3 लाख रुपए चाहिए, लेकिन अभी के अभी। मिल जाएगा। ये लीजिए, आप पहले इसमें अपना नाम और पता ठीक से लिख दीजिए। जी। ये लीजिए। ये लीजिए पूरा 3 लाख रुपया। धन्यवाद। बेटिया ने पहले बता दिया होता कि वो आपकी बहू है तो हम ऐसे ही रुपया दे दिए होते बिना किसी जमानत के। अब जौनपुर में आपके नाम से बड़ा गारंटी और क्या हो सकता है भला। छोटा मुंह बड़ी बात शास्त्री जी। आगे भविष्य में कौनो किसी चीज की जरूरत हो तो आप बस खबर पहुंचा दीजिएगा, हम रुपया लेके खुद ही हाजिर हो जाएंगे आपके घर। वो कहा है कि घर की औरतों के गहने इज्जत होती है घर की, उनका यूं बाजार में गिरवी पड़ा रहना आप जैसे खानदानी लोगों को शोभा नहीं देता। अच्छा चलते हैं, प्रणाम। प्रणाम। आपके 3 लाख रुपए भिजवा देंगे हम। जी। यही हाल किया है तुमने हमरे मान के कलश का। चूर चूर कर दिए हमरी इज्जत सारे बाजार। शास्त्री खानदान की औरतें जेवर खरीदती हैं, उन्हें बेचती या गिरवी नहीं रखती। पापा जी। खबरदार, अपने मुंह से एक सब भी निकाला तो हमका केवल एक ही बात साफ साफ बताई देना। ऐसे कौन मुसीबत आन पड़ी जो तुमका घर के जेवरात गिरवी रखने के लिए बाजार के लिए निकलना पड़ा? अरे क्या बताएगी वो? कोई भी लड़की ससुराल में आके अगर अपने जेवर बेचे या गिरवी रखे तो उसका एक ही मतलब होता है कि वो अपने मायके वालों की मदद करना चाहती है, उनकी किसी जरूरत को पूरा करना चाहती है वो। मम्मी हम बताते हैं। वो क्या कहते हैं, ना कोई अपना ना कोई यार, सीधे का दुश्मन सारा संसार। वो क्या है ना, ये तुम्हारा सीधा होने का ही नतीजा है। तुम्हारी दोनों बहुएं तो तुम्हें जानती नहीं है ना, इनका बस चले तो का आज जेवर गिरवी रखा है, कल को घर को रखेंगी, का भरोसा परसों तुम्हें बीच बाजार में खड़ा करके बेच दे। मम्मी जी, अब हमारी बात मानिए। हमने वो पैसे घर वालों को दे दिए। सच बोल रहे। तुमने उन पैसों का का किया और का नहीं, वो जानने का इंतजाम हम पहले से ही कर चुके हैं। आइए मदन जी एंड फैमिली।
आप ही लोग का इंतजार कर रहे हैं हम। जब वो सुनार ने तुम्हारी करतूत के बारे में हमें फोन में बताया था, तभी हमने तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे बाबूजी को बुला लिया था। क्या बात है समझी जी, कौन भूल हो गई बिटिया से? आपके घर में से का कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम शास्त्री भवन में से अपमान कहते हैं। मुंह पे कालिक पोतना कहते हैं, गुनाह कहते हैं। ये देखिए, आपकी बिटिया ने अपने जेवर बाजार में गिरवी रख दिए। तीन लाख रुपए के बदले में, और ये पैसा ही के पास है नहीं, तो बचती है एक ही जगह उस पैसे की, वो है आपके पास। ये बात सच है, ये तो तेरी शक्ल से पता चल रहा है हमें, पर हमें तुझसे ये पूछना है कि तूने ये किया क्यों? अरे दुनिया वालों की नजर में, तेरे ससुराल वालों की और तेरे ससुराल वालों की नजर में अपने मायके वालों की इज्जत क्यों गिराई तूने? क्यों किया तूने ऐसा? तुझे ये पैसे क्यों चाहिए थे पल्लव, बोल? अरे बस बस, ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है समधन जी। हमने दहेज इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि हमें लगा था कि आपकी बिटिया संस्कारों की दौलत के साथ आएगी हमारे घर में, वही बहुत होगा हमारे लिए। लेकिन आप लोग तो उस मामले में भी कंगले निकले। अब तमाशा ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ पता ही ना हो। अरे पैसों की जरूरत थी तो मांग लेते ना हमसे, मना नहीं करते। लेकिन तुच्छ से 3 लाख रुपए के लिए अपनी बिटिया का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? अरे लोग अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, और आप लोग को ऐसी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? छी! ये बात सच नहीं है समधी जी, हमने कोई पैसा नहीं मंगवाया पल्लवी से। अरे हम तो अरे बस कीजिए, बस कीजिए तमाशा करना। इन्होंने बंद किया तो आपने शुरू कर दिया। दूध पीते बच्चे नहीं हम, इतना भी ना समझ पाए कि तमाशा का है और असलियत का है। इतना तो समझ में आ ही रहा है कि ना आप सच बोलेंगे और ना ही आपकी बिटिया। हम सच बोल रहे, हमारे घर वालों ने कोई पैसे नहीं लिए। तुम तो चुप ही रहो। आई बड़ी काजल की कोठरी से निकलती पकड़ी गई है तो अब सफाई देने चली हो? ए मम्मी, हम तो कह रहे एक बार भीतर जाके चेक कर लियो कि तुम्हारे हमारे जेवर है कि नहीं, कि वो भी समधी जी हमारी बात का विश्वास कीजिए। हम कसम खा के कहते हैं, हमने पल्लू से कोई पैसे नहीं मंगवाए। अगर आपने ना ही मंगवाए, 3 लाख रुपए जैसी इतनी बड़ी रकम किसके लिए उठाई आपकी बिटिया ने बाजार से? हाँ, बोलो।
मैं बताती हूँ। भाभी, नहीं, प्लीज पल्लवी। पल्लवी ने मेरे ट्रीटमेंट के लिए गहने गिरवी रखे थे। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। क्या? मुझे लगा पल्लवी तुम्हारे इलाज के लिए पैसे अपने घर वालों से लेकर आई है। इलाज के लिए? पर हमें तो उसके बारे में कोई खबर नहीं। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।